कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट पेयर का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कौन कौन से पेयर ऐसे हैं जो आइदर और कंडीशन फॉलो करते हैं। कई ऐसे होंगे आपको पॉजिटिव नेगेटिव तो मिलेगा लेकिन आइदर और नहीं बनेगा। अब देखो जैसे मान लो हमने यहां पर स्टेटमेंट लिया सम ए आर सी, सम ए आर सी, सम सी आर बी, सम ए आर सी, सम सी आर बी। अब यहां पर हम देख रहे हैं डायग्राम में इनडायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में है। इनडायरेक्ट रिलेशन अगर चेक करने जाओगे तो इनडायरेक्ट रिलेशन आपको ए और बी में दिखेगा, क्योंकि ए और बी के जो डायग्राम है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स इनके बीच में आइदर और कंडीशन बनेगी। फर्स्ट यहां पर सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी। तो देखो अगेन वही बात आ गई जो दूसरे डायग्राम की हम इसकी बात कर रहे थे। तो सम ए आर बी, सम बी आर सी, तो यहां से आपका ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और ये सी आ जाएगा। तो इन दोनों डायग्राम में अगर जाओगे तो कौन सा वाला, सेकेंड वाला डायग्राम है, इसको सही करेगा। ठीक है, अब ये जो दो डायग्राम ए सी के बीच में है तो ए और सी के बीच में कैसी कंडीशन हो गई है, ये एक तरीके से एक चीज और मैंने बताई होगी, डेफिनेट कंक्लूजन और इनडेफिनेट कंक्लूजन। तो ये क्या है, ये एक तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं ये उसमें चला जाता है, ये डेफिनेट नहीं है, 100% नहीं है। क्लियर है, हालांकि वहां पर डेफिनेट और इनडेफिनेट में वो कैन कुड और मे वाला इस तरीके से करा था, वाला आ जाता था। यहाँ पर अभी नॉर्मल है, कंक्लूजन डेफिनेट है, बट अभी यहाँ पर ये 100% करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ए और बी में रिलेशन इनडायरेक्ट है। तो सम ए आर बी, ये वाला डायग्राम सही हो रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर यहां से कोई ए बी नहीं है। फिर नो ए आर बी, जब नो ए आर बी करेंगे तो फिर आपका ये वाला गलत होगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो अब आप यहां पर देख रहे होंगे जब हम सम ए आर बी को सही करा रहे हैं तो फिर ये किसी भी कंडीशन पे सही नहीं हो सकता है। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कुछ ए बी हैं तो फिर आप ये कहने लायक नहीं बचते हो कि कोई ए बी नहीं है। ये आपका हक नहीं बनता है कि आप ये कह पाओगे कि कोई ए बी नहीं है। आई होप इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तो जब इसको सही किया तो ये किसी भी मायने में सही नहीं हो सकता है और यही कंडीशन हमको फॉलो करानी होती है। अगर ये भी सही हो जाता फिर आइदर और बनता ही नहीं, फिर आइदर और बनता ही नहीं। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही, ठीक है। अब यहां पर दूसरा वाला नो ए आर बी, अगर मैं ये बोलूं कि कोई ए बी नहीं है तो क्या आप इस हालत में रह पाओगे, क्या आप कह पाओगे कि कुछ ए बी है। जब कह दिया कि कोई ए बी नहीं है तो फिर आप कहने के लिए बचोगे नहीं कि कुछ ए बी है, अपनी ही बात को गलत कर जाओगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन यहां पे आ जाती है कि जब इसको सही कर रहा हूं तो ये गलत, जब इसको सही करूंगा तो ये गलत। ये भी किसी किसी भी कंडीशन पे दूसरा वाला सही नहीं होगा तो ही मेरा आइदर और बनेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने पॉजिटिव देखा नेगेटिव देखा आइदर और बन जाएगा। तो हवा हवाई वाली बातें यहां पर नहीं करेंगे और हवा हवाई में आंसर नहीं करेंगे। हवा हवाई में करोगे तो आंसर वहां गलत करके आ जाओगे। बहुत आसान तरीके से मैं टाइम लेके बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, रिपीट कर करके बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ पे आपको क्या कन्फ्यूजन है। ठीक है, हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, उस पर मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपके वहाँ पर भी डाउट सॉल्व कर देंगे। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या, ये आपका आइदर और कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट पेयर ऐसा है जो आइदर और बनाता है, सम और नो, इतनी बात याद रखना। और सम और नो वाला जो है ये कंडीशन चाहे कैसी भी हो ये बनता ही बनता है, आइदर और किसी में भी बनता है। एज इट इज हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखो चेंज क्या किया है। यहाँ पर मैंने एज इट इज है ये, बट आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो, फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे, कंक्लूजन देखोगे, सम ए आर बी, यहां भी सम ए आर बी था, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया जो वेरिएबल की प्लेसिंग है, यानी इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट और इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखोगे, पहले वाले में हमारा क्या था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में सब्जेक्ट सेम और प्रेडिकेट सेम था, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट ए है, यहां सब्जेक्ट बी बन गया है, यहां पर प्रेडिकेट बी है, यहां पर प्रेडिकेट आपका ए बन जाता है। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो जाते हैं, क्या तब ये आइदर और बनाएगा। भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हमने एक ही बात बोली है, हम पहले को सही कराएंगे तो दूसरा गलत हो जाए, हम दूसरे को सही कराएं तो फिर पहला गलत हो जाए। बस इतनी बात को आप गांठ बांध लो। अगर आपने ये कर लिया, ये समझ लिया, तो आप चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे वेरिएबल चेंज हो जाए, चाहे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो चाहे ना हो, हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल करा दो कि पहला गलत और दूसरा सही होना चाहिए। बस दोनों सही ना हो, चाहे वो पॉसिबिलिटी में ही क्यों ना सही हो रहा हो, वो भी सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए।
तो जरा इसको देखो एक बार हम चेक करते हैं। अब जरा इसको चेक करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, सम ए आर बी। तो देखो ये वाला सही हो रहा है। अगर मैं मानता हूं कि कुछ ए बी हैं, ठीक है, कुछ ए बी हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं अगर ये मान लेता हूं कि कुछ ए बी हैं, तो हम पलट के ये भी तो बोल सकते हैं कि कुछ बी ए हैं। दोनों तरफ से होगा ना, कि कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी तो ए होंगे। अब जब कुछ बी ए होंगे कुछ ए कहने पर, तो क्या आप ये कह पाओगे कि कोई भी ए नहीं है? क्या आप यहां पर इस डायग्राम को देख के कह पाओगे? क्योंकि हमने तो यहां पर इसको सही किया, कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी तो ए हो गए। तो आप इस कहने के हालात में बिल्कुल नहीं रहोगे। जब इसको सही कर रहे हो तो ये सही नहीं हो सकता। आप जब नो बी आर कहने जाओगे कि कोई भी ए नहीं है, आप गलत हो जाओगे, क्योंकि यहां तो कुछ भी ए है, और कोई का मतलब फिर कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कोई ए बी नहीं, ध्यान से समझना, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अब जब आपने कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं होगा, कोई बी ए नहीं है तो हमने इधर से बना लो। अब क्या आप ये कह सकते हो कि सम ए आर बी, जब कोई बी ए नहीं है तो कोई ए भी तो बी नहीं होगा? फिर आप कैसे कह पाओगे कि कुछ ए बी हैं? तो अब जब इसको सही मानते हो तो फिर ये कभी सही नहीं होगा। तो यहां भी आप एक चीज समझ गए होंगे, कंफर्म हो रहा होगा आपको कि यहां भी मेरी कंडीशन फॉलो कर रही है, तो ये भी हमारा आइदर और कंडीशन बनाएगा। क्लियर है? तो सम और नो की कंडीशन जो कॉम्प्लीमेंट पेयर सम और नो का है, चाहे आप वेरिएबल चेंज कर दो, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो भी इसने यहां पर आइदर और बनाया। सम और नो का ऐसा रिलेशन है जो आइदर और बनाएगा ही बनाएगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं, यहां पे हमने क्या किया। अब देखो यहां पर क्या था, फर्स्ट और सेकंड में अगर देखोगे तो यहां पर सब्जेक्ट था ए, यहां पर सब्जेक्ट बी है, यहां सब्जेक्ट बी है, प्रेडिकेट ए है, प्रेडिकेट ए है। यहां पर हमने रिवर्स कर दिया, जो यहां पर ए था यहां से ए को यहां पर लाए, यहां से भी ए को ए यहां पर ले आए, तो ये हमने यहां पर चेंज कर दिया है। अगेन इसी डायग्राम पे जाओ, इसी डायग्राम के थ्रू अगर बनाने की हम कोशिश करें, सम बी आर ए, सम बी आर ए, तो देखो बी और ए में रिलेशन कहां पर, यहां पे बन रहा है सम बी आर ए। ठीक है, तो कुछ ए बी हैं यहां पर बनेगा, तो ये आपका जब सही होगा। अगर कुछ बी ए हैं तो फिर कोई बी ए नहीं है, ये आप बिल्कुल नहीं कह पाओगे। कुछ अगर इंडिया, या हम ऐसे बोलें कि जैसे मान लेते हैं कुछ यूपी, पूरा का पूरा यूपी कहाँ है, इंडिया में है, कुछ यूपी इंडिया है, क्या आप ये कह पाओगे कोई यूपी इंडिया नहीं है? बिल्कुल नहीं कह पाओगे, क्योंकि सारा का सारा यूपी इंडिया है। या फिर ऐसे भी अगर हम बनाएं कि कुछ यूपी का पार्ट है, वो मान लेते हैं बिहार में है, ठीक है, तो कुछ बिहार का पार्ट भी हमारा यूपी में है, तो आप ये नहीं कह पाओगे कोई भी यूपी का पार्ट बिहार नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? तो यही चीज हम हर बार चेक करेंगे कि दूसरा गलत होना जरूरी है। अब आप कहोगे नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है, तो यहां पर देखोगे कोई बी ए नहीं है तो कोई ए भी तो बी नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज आ जाएगी। फिर आप ये कहने लायक नहीं बचोगे, जब ये सही करोगे तो ये कहने लायक नहीं बचोगे कि कुछ ए बी हैं, तो यहां भी आपका क्या बन जाएगा, यहां भी आपका आइदर और बनेगा। ये भी कंडीशन है। तो यहां भी सम और नो था, लेकिन यहां पर हमने क्या चेंज करके, यहां पर एक एक छोटी छोटी कंडीशन को लेकर के जितना हो सकता है मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ बचे ना। सारा मैंने यहां पर चेंज करके पूरा इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करा है, उसके बाद हम लेकर के वीडियो आए। सम बी आर ए, यहां पर आप देखोगे सम बी आर ए एज इट इज हमारा यहां पर ये है सम बी आर ए। अब हम चेक करने जाएंगे, सम बी आर ए अगर हम सही मान लेते हैं तो नो ए आर बी कह पाओगे? अगर मैं ये बोलता हूं कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, अगर कुछ बी ए हैं तो कुछ ए भी तो बी के पास है, और जब कुछ ए बी के पास है तो कैसे कह पाओगे कि कोई ए बी नहीं है, नो ए आर बी? तो ये गलत हो जाएगा 100%। फिर आप बोलोगे कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, सेकंड वाले को जब मैं सही करूंगा, कोई ए बी नहीं है अगर मान लेता हूं ये सही है, तो सम बी आर ए कैसे, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी तो ए नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा कि ये कह रहा है कुछ बी ए है, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि जब एक को सही करते हैं तो दूसरा गलत हो जाता है। तो कंफर्म है यहाँ भी आपकी आइदर और कंडीशन बनेगी ही बनेगी। क्लियर हो रही बात? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि यदि आपको सम प्लस नो ये रिलेशन आपको मिलता है,
ये ऑलवेज आपका आइदर और बनाएगा ही बनाएगा, बस इतना यहां पर ध्यान रख लो, ठीक है। रिलेशन आइदर और किस में बनाएगा, जो भी आपके पेयर हैं उन पेयर्स के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन, दैट मींस वेरिएबल्स जो भी हैं उन वेरिएबल्स के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन का होना जरूरी है। फिर आप सम और नो लाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, कुछ इसके एक्सेप्शनल केस भी हैं, वो आगे चल के हम बताएंगे कि कहां पर ये फिर नहीं बनता है, ठीक है।